सावन का यह महीना जलेबियों पर कुछ यूं कहर ढा रहा है जैसे जलेबी पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। यह समा ऐसा है कि जलेबियों की तरफ जाना तो क्या, कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा। जहां गोहाना को जलेबियों के लिए मशहूर शहर माना जाता है, आज उस जलेबी को छोड़ सब घेवर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने जिस जलेबी की खूब प्रशंसा की, आज उस जलेबी की जगह सावन महीने में घेवर ने ले ली है। सड़कों पर घेवर ऐसे बिक रहा है मानो कोई घी बेच रहा हो। आइए डॉक्टर गजराज से सुनते हैं जलेबी की दुख भरी कहानी। नमस्कार वे दर्शकों का, सावन का महीना लग गया है, आज गुरु पूर्णिमा है और घेवर तो कई दिन से चल ही रहा है। मेरे सामने डॉक्टर साहब का घेवर भी रखा हुआ है। कावड़ियों का भी सीजन शुरू हो जाएगा। और थोड़ी सी फिल्मों की बात कर लूं तो हमारे जो लीजेंड एक्टर थे गुरुदत्त का भी आज जन्मदिन है। उन्होंने ऐसी फिल्में दी कि मतलब एक माटी से भी खुशबू आती थी, उनके डायलॉग्स, उनके गाने। डॉक्टर साहब थोड़े शायर भी हैं, फिल्मों के बारे में भी जानते हो, खुद भी एक फिल्म का निर्माण किया है। तो डॉक्टर साहब ने आज घेवर मंगवा रखा है। पहला घेवर मैं ही खाऊंगी। और डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में एक दो कपल केस ऐसे आए हुए थे जिनका बड़ा स्मूथली लाइफ जी, उनको भी मिठाई खिलाई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने क्या बुरा किया है, डॉक्टर साहब मैं भी घेवर खा लूँ। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो आपको गुरुदत्त जी के जन्म दिवस की हम सभी को बहुत बहुत बधाई जी। सावन की आज शुरुआत है, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और ये नया सावन जो आज शुरू हो रहा है ये सबको मुबारक हो जी। और जहाँ तक फिल्मों की बात है वो मैंने जैसे पहले आपको विदित किया था, वो हमारी फिल्म धावक नाम से आएगी, उसके बारे में मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा क्योंकि आपने मेरे सामने घेवर रख रखा। हमारा शहर तो जलेबियों का, जलेबियों गोहाना तो वैसे फेमस है। और जब हम रोहतक से किधर भी आता हूँ, गोहाना आते हैं, आगे किसी भी शहर में जाते हैं, वहाँ पानीपत की तरफ चले जाओ, सोनीपत, झील किधर भी चले जाओ, बहुत सारी सड़कों पर आजकल घेवर की दुकानें लगी हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आजकल जलेबी की बिक्री कम हुई है। तो मैं एक सोच रहा था कि जैसे जलेबी ने घेवर को क्या कहा होगा, क्या कहा होगा। जैसे कोई भाभी कहती है बड़े प्यार से अपने देवर से, तो शायद जलेबी ने भी कहा होगा घेवर से कि देवर ये क्या तमाशा है, तुम शहर में छा गए, ये क्या तमाशा है। घेवर ने कहा भाभी आप जानते भी चमाशा है। जलेबी इस मौसम में कहीं कहाँ मिलती है, चमाशे में तो घेवर की ही चलती है। कमाल, वाह डॉक्टर साहब। उसने जलेबी ने कहा भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, तूने एक काम बड़ा खास कर दिया। हाँ। मैं तो बहुत पॉपुलर थी, मेरा तो सत्यानाश कर दिया। वाह डॉक्टर साहब, मुझे ये नहीं पता, न जाने लोगों के दिलों में एक ऐसा भेद हो गया जी। मैं बिल्कुल पीली पड़ गई और तेरा रंग सफेद हो गया। जितने भी लोग सड़क पर जा रहे हैं जी, मेरे से नजरें चुरा रहे हैं। और वो दुकान वाले भी बुला बुला के दो चार चार मुट्ठी तो फ्री में ही खिला रहे हैं। मुझे जो दिखता है कवि वही लिखता है जो कवि को दिखता है। इस बार जलेबियां मेरे ख्याल में सीधी में ठप होंगी। हमारे शहर में तो सिर्फ घेवर बिकता है, सिर्फ घेवर बिकता है, सिर्फ घेवर बिकता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब के पास इलाज कराना हो ना तो ये तैयार होके आगरों की एक शेर पक्का है। डॉक्टर साहब आपने सच में कह दिया कि जलेबियों की वाकई में बद पिट रही है, हर जगह पे घेवर है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सावन को आप भी अच्छे से मना लो। इस सीजन का मेरी तरफ से घेवर पहली बार आप ही खा लो। भाई एक फिल्म आई थी सावन को आने दो, आई थी डॉक्टर साहब। पहले मैं तो यूं कहूंगा आप भी खाओ और मुझे भी घेवर खाने दो। सावन को आने दो चाहे थोड़ी देर बाद में। इसका मतलब ये मेरी बात पूरी हुई और इस व्लॉग को बंद करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फिर किसी दिन आपसे घेवर खाएंगे। थैंक यू सो मच। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।